तो देखिए इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इस पॉलिनोमियल चैप्टर जो 2 है वो हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का। इस वीडियो में आपको मिलेगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पे चैप्टर बना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं, किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ये फाइंड करेंगे कि किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड कैसे करते हैं। तो ये 4 टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और समझते हैं। चलिए व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, पहला हम लोग स्लाइड ओपन करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपके सामने आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन लिखे रहते हैं। मान लीजिए लिखा है 2x + 5 = 3, ऐसे कुछ लिखा है। तो ये क्या है, एक हम लोग को देखना ये है क्या। ये है एक लिखा है क्वेश्चन आपके सामने जिसमें वेरिएबल जो है वो क्या है, x। तो हम लोग लिख देंगे ये क्या है, जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब क्वेश्चन जो है वो किस वेरिएबल में है, x में। ठीक, अगर एक क्वेश्चन आ जाए आपके सामने लिखा रहा है 2y + 3 = 2y², एग्जाम्पल के लिए, तो आप लोग क्या लिख देंगे, ये फंक्शन ऑफ किसका है, ये फंक्शन ऑफ y है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, y है। तो आप लोग लिख देंगे फंक्शन ऑफ y। हाँ ठीक है, चलिए अब लिखा है मान लीजिए 2x + 5। ठीक, पहली बात 2x + 5 ये लिखा है, समझिएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसमें सबसे पहले पॉलिनोमियल होने के लिए =2 का निशान नहीं होना चाहिए, =2 में कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल है। इसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं। पॉलिनोमियल जैसे इसमें 2 टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ये बाइनोमियल है, 2 टर्म है। इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, पॉली मतलब होता है, पॉली मतलब मैनी, पॉली का मीन्स होता है मैनी, और मियल मतलब होता है टर्म, मियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म। तो जहाँ पर बहुत सारे टर्म हो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक, तो आइए सीधे सवाल समझते हैं। आपके सामने ये लिखा है, एक पॉलिनोमियल लिखा है f(x) = यही लेते हैं 2x + 5, एक ये लिखा है। अब बताइए इसमें जो इस पॉलिनोमियल में, इस फंक्शन में जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, पावर है 1। ठीक, ध्यान रखिएगा। आपके सामने अब दूसरा हम एक फंक्शन लिख रहे हैं f(x) = 2x² + 3x + 4, दूसरा ये लिख दिया आपके सामने। अब एक तीसरा लिखते हैं आपके सामने, एक है तीसरा f(x) = 5x³ + 2x² + 2। ठीक, ये लिखा है। अब देखिए इसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम मतलब वेरिएबल पे पावर कितनी लगी है, 1। ठीक, यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x है, इस पे पावर कितनी लगी है, 2, इसकी पावर कितनी है, 2। और यहाँ पर जो पॉलिनोमियल लिखा है उस पर वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितनी लगी है, मैक्सिमम पावर लगी है 3। तो देखिए इसको कहते हैं मोनो, इसको क्या कहते हैं, 1 पावर वाला, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस पर मैक्सिमम पावर कितनी लगी हो, 1 लगी हो, तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और जो अगर क्वेश्चन लिखा है और आपके सामने जो वेरिएबल है किसी क्वेश्चन में उस पर मैक्सिमम पावर, देखिए पावर यहाँ पर भी है 1 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन मैक्सिमम जो वेरिएबल है उस पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। इसलिए इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है उस पर वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितनी लगी है, 3। भले ही इसमें 3 ही टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है, लेकिन जो वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी लगी है, 3। इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही हुई। तो कैसे पहचानेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, हम लोग जो वेरिएबल है उस पर जितनी पावर लगी होती है उससे पहचान लेते हैं कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। ठीक, तो हम लोग को जो चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, और दूसरा पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। भी थोड़ा सा टेस्ट है, थोड़ा सा चखाया गया है स्वाद, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। अब कहीं पे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बहुत ही डिटेल में बताता है कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे आपके सामने एक दूसरा f(x) = मान लीजिए x²
प्लस 5x प्लस 6 ये लिखा है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और एक दूसरा पॉलिनोमियल चलो लिखते हैं, fx इक्वल टू 5x प्लस 2, ठीक। और एक तीसरा भी लिख लेते हैं, fx इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक, ये लिखा है। अब देखिए ये कैसा पॉलिनोमियल है? आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब x पर मैक्सिमम जितनी पावर होती है इसके उतने ही आंसर आते हैं। जैसे कि आंसर क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू पुट करिए x की जिस पर ये फंक्शन क्या हो जाए, इस fx की वैल्यू क्या आ जाए, fx इक्वल टू 0 आ जाए, fx इक्वल टू 0 आ जाए। आइए देखते हैं, यहाँ पर fx इक्वल टू 0 लाना है, मतलब इस x की क्या वैल्यू ऐसी रखी जाए कि ये fx जो है वो 0 हो जाए, वही क्या है इसका आंसर है x। तो x की वैल्यू क्या रख दें, आपके दिमाग से हम लोग फाइंड भी कर लेंगे आगे चल के। x की वैल्यू क्या रख दी जाए, तो ऐसा करते हैं हम लोग, चलो निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले -2/5, जैसे हमने अंदाज़ा अभी बता दिया आपको कुछ लॉजिक समझाने के लिए। आप लोग मान लीजिए x की वैल्यू -2/5, या फिर एक काम करते हैं इस 5 को ही हटा देते हैं, इस 5 को हटा देते हैं, ठीक, 5 को हटा देते हैं। अब ये क्या है, अभी भी x प्लस 2 ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल ही है। अब इस x की कोई ऐसी वैल्यू बताइए जिस पर ये fx कितना हो जाए, fx इक्वल टू 0 आ जाए। तो आप लोग बताएंगे x इक्वल टू -2। दुनिया की, पूरी दुनिया की कोई और ऐसी वैल्यू बता दीजिए x की जिस पर ये fx की वैल्यू क्या आ जाए। जैसे ही देखिए आप x की जगह पे क्या रखेंगे, -2, fx -2 प्लस 2 रखे, कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। -2 पर कितनी वैल्यू आ गई फंक्शन की, 0 आ गई। तो x की जगह पे आपने क्या रखा, -2। दुनिया की कोई ऐसी वैल्यू रख दीजिए इस x की जगह पे, कोई दूसरी -2 के अलावा, जिस पर ये fx 0 हो जाए, नहीं हो सकता। इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल का कितना आंसर पॉसिबल है, सिर्फ एक आंसर पॉसिबल है, ओनली वन आंसर इज पॉसिबल, और है क्या, -2, ठीक। अब क्वाड्रेटिक में चलिए चेक करते हैं, ठीक, यहाँ पर कितने आंसर पॉसिबल होंगे हम लोग आइए चेक करते हैं। तो इसको आंसर इसका चेक करने के लिए कितने आंसर पॉसिबल होंगे, क्वाड्रेटिक में हमेशा इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसके 2 आंसर होंगे। देखिए जैसे हमको पता है इसके आंसर होने क्या वाले हैं, बाद में फाइंड कर लेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। इसका आंसर है -2 और एक और वैल्यू पॉसिबल है x इक्वल टू -3। देखिए इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए, देखिए fx 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में क्या, -2 प्लस 6, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस -5 टू 10 प्लस 6, और 6 4 10 -10 कितना आ गया, देखिए 0 आ गया। अब दूसरी वैल्यू -3 भी रख के देखिए, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में -3 प्लस 6, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 -5 3 15 प्लस 6 9 6 15 -15 कितना हो गया, 0। x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, दो ऐसी पॉसिबल वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन 0 हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक में हमेशा कितनी वैल्यू पॉसिबल होती है, मतलब कितने आंसर आते हैं, हमेशा 2 आंसर आते हैं। क्वाड्रेटिक इस बात की पहचान है कि इस इक्वेशन को 2x की 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, fx उन 2 वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक। लीनियर में क्या है, सिर्फ एक ही, ओनली वन आंसर इज पॉसिबल, सिर्फ एक ही आंसर पर उस फंक्शन की वैल्यू, एक ही कोई गिनती होगी ऐसी जिस पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 वैल्यू होंगी, दो वैल्यू होंगी जिस पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेम टू सेम क्यूबिक के कितने आंसर होंगे, अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। क्यूबिक के कितने आंसर आएंगे, हमेशा 3 आंसर आएंगे। x का कुछ आंसर आएगा, मान लीजिए a आया और दूसरा भी b आया और तीसरा c। क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है जिस पर वो फंक्शन 0 हो जाएगा, 3 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक। तो ये जो मैक्सिमम पावर है ये हमको बताती है, किसी पॉलिनोमियल पे जो मैक्सिमम पावर होती है वो बताती है हमें कि इस x के कितने आंसर आने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक में हमेशा कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। उन 2 आंसर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरोज़ कहते हैं। तो हम लोग आइए समझते हैं ज़ीरोज़ क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का ओनली 1 0 इज़ पॉसिबल,
और क्वाड्रेटिक के कितने ज़ीरोस हो सकते हैं? 2 ज़ीरोस हो सकते हैं। अब दो चाहे सेम हो, दो चाहे डिफरेंट हो, लेकिन दो ज़रूर होंगे, जिस पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और क्यूबिक में 3 आंसर पॉसिबल है, मतलब x की 3 वैल्यू ऐसी आएंगी जिस पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आइए समझते हैं ज़ीरोज़ क्या होता है। ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ वो होता है जिस फंक्शन, मतलब जैसे ये यही लिखा था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ज़ीरोज़ क्या होता है? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ क्या होता है? ज़ीरोज़ वही x के आंसर होते हैं। जैसे पिछली स्लाइड में हमने बताया, इसके x के कितने आंसर हैं? x इक्वल टू -2 एक आंसर है और x इक्वल टू -3 एक आंसर है। इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करिए x की जगह पर, आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब यही दोनों इसके आंसर है और इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं? ज़ीरोज़ कहते हैं। ज़ीरो मतलब ज़ीरो गिनती वाला ज़ीरो नहीं, ज़ीरोज़ कहते हैं। इसका नाम होता है क्या? नाम होता है इनका क्या? ज़ीरोज़। तो आइए देखते हैं। अब ज़ीरोज़ हो गया ये। अब ज़ीरोज़ को फाइंड कैसे करेंगे? आप लोग समझ गए ना ज़ीरोज़ किसे कहते हैं? अब ज़ीरोज़ को फाइंड कैसे करेंगे? हमको पता है, जैसे आ गया कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कैसे फाइंड करेंगे ज़ीरोज़ को? देखिए, सबसे पहले आप एफ एक्स इक्वल टू लिख लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपको पता है कि ज़ीरोज़ फाइंड कर कब फाइंड होंगे? जब एफ एक्स कितना हो जाए? एफ एक्स की वो वैल्यू जिस पर पूरा फंक्शन क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो आइए लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक्स की हमको वो वैल्यू ढूंढना है जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो एफ एक्स को किसके बराबर लिख लिया? 0 के बराबर। अब यहाँ से एक्स फाइंड कर लेंगे। अब ये क्लास 9 से आप लोग जानते हैं, इसका फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करते हैं? दो ऐसे नंबर ढूंढना है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और यहाँ वाला प्लस देखकर उनको, उन्हीं दोनों नंबर को ऐड करने पे क्या आ जाए? 5 आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे हमेशा जो यहाँ नंबर लिखा रहेगा अकेला बिना एक्स का, वो यहाँ लिखा रहेगा, और यहाँ प्लस लगा है तो प्लस और माइनस लगा है तो माइनस करने पे क्या आ जाए? माइनस करने पे ये आ जाए जो एक्स के साथ गिनती लिखी वो आ जाए। तो आपके मन में नंबर आ गया होगा 3 2 3, यहाँ पे प्लस 2। तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 5 को तोड़ लेंगे किस में? 3 प्लस 2 में, और 6 को ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया? x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3, सेम टू सेम फैक्टर जैसा क्लास 9th में आप लोग करके चले आए हैं, इक्वल टू 0। अब इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 0, माफ़ करिएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई तुम्हारे लिए छोड़ दिया इक्वल टू 0, और यहाँ पे छोड़ दिया है फिल इन द ब्लैंक्स 8 इक्वल टू 0। तो ये देखिए 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए? तो 0 ही मल्टीप्लाई करेंगे। और समथिंग में क्या, 8 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए? तो 0। तो इसका मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 है। इसका मतलब या तो पहला वाला नंबर 0 है तो दूसरा नंबर वाला 0 है। तो यहाँ पे देखिए दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 0। तो या तो ये 0 है या तो ये 0। तो लिख देते हैं इसको। सो लेट x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे एकदम शान से, और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x देखिए कितना आ गया? x इक्वल टू -3, और यहाँ से x कितना आ गया? x इक्वल टू -2। देखिए दो आंसर जो हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि ये इस क्वेश्चन के ये ज़ीरोज़ होंगे, हम लोग ने फाइंड भी कर लिया। देखिए वही निकल के आए, -3 और -2 इस पॉलिनोमियल के क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ कोई पहले वाले ज़ीरोज़ का नाम रख दिया। आप पहले वाले ज़ीरोज़ का किसी ने नाम रख दिया अल्फ़ा, और दूसरे वाले ज़ीरोज़ का नाम रख दिया क्या? बीटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 2 ज़ीरोज़ होते हैं। एक का नाम होता है अल्फ़ा और एक का नाम बीटा होता है। क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई? -3, और बीटा की वैल्यू कितनी आई? -2। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग एक होमवर्क भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए तो ज़ीरोज़ कैसे निकाला जाता है आप लोग समझ गए हैं, बस फैक्टर करना है और लिखना अच्छे से। तो आइए देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसके आपको ज़ीरोज़ फाइंड करना, मतलब अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है, ये आपको फाइंड करना है।
और अपना आंसर कमेंट में लिखना है। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिनोमियल की सीरीज़ चल रही है, पॉलिनोमियल को ही कंटिन्यू करेंगे एकदम बेसिक से, जड़ से, और शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा। जब तक आप लोग वीडियो को फॉलो करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और एग्ज़ाम आते आते आपने अभी से पढ़ाई चालू कर दी, नहीं एग्ज़ाम आते आते एकदम प्रो लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल के और डीप टॉपिक के साथ, कि उसमें अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं।